हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम पर आधारित है, यानी संख्या पद्धति पर आधारित है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक वाक्य में बनाकर पूछा जाए, यानी एक सेंटेंस में बनाकर पूछा जाए, तो हम उसको कैसे हल करेंगे। आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम पर भी आधारित है और इसमें भी हम एक वाक्य लिखेंगे, इसमें भी हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने का ही कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है ये स्पेशल भाग पर आधारित है। जैसे हम इससे पहले जब भाग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने एक साधारण सा भाग पढ़ा था, उसी भाग से संबंधित ये जो आज का टॉपिक है इसमें हमने 5 प्रश्न लिए हैं। 5 तरह के प्रश्न हैं जिसमें हम भाग जो है कैसे किया जाता है वो करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक सूत्र हमने पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये 4 चीज़ें ध्यान रहे। हम अगर ये देखना चाहें कि भाग में कितनी चीज़ें होती हैं तो हम ध्यान दें, भाग में 4 चीज़ें होती हैं। वो हम अभी बताएंगे कि वो 4 चीज़ें कौन होती हैं और कहाँ कहाँ किन बातों को याद रखा जाता है। फिर अगर हम देखना चाहें, एक हमारे सामने सूत्र लिखा हुआ है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आधारित प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं ये इसी पर आधारित हैं। ध्यान दें, हम ये जानना चाहें कि ये भाज्य क्या है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है, इसमें कौन क्या है। इसको जानने के लिए हमसे सबसे पहले जब हम भाग करते हैं, जैसे अगर हम 2 का भाग करें 5 में, तो ध्यान दें इस तरह हम भाग करते हैं। 2 का भाग करें अगर 5 में तो हम यहाँ करते हैं कि इससे कम रहे, ज़्यादा ना होना चाहिए, या बराबर हो जाए तो चल जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, ये 1 बचा, इसे हम कहते हैं भागफल। इसे हम भागफल कहते हैं, इसे हम शेषफल कहते हैं और इसे हम भाजक कहते हैं और इसे हम भाज्य कहते हैं। ध्यान दें, जो बीच में लिखा हुआ है इसे हम भाज्य कहते हैं, जो इसके बाहर ये 2 लिखा हुआ है इसे हम भाजक कहते हैं, और जो हमारा आंसर आता है भागफल, इसे हम जैसे इसे भागफल कहते हैं, अंग्रेजी में क्वोटिएंट कहते हैं। और ये जो 1 नीचे निकल कर आया इसे हम शेषफल कहते हैं। ये जो 5 प्रश्न है इन्हीं चीज़ों पर आधारित हैं। बस ध्यान दें कि जो ये भाज्य बराबर होता है भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ये जो भाज्य का मान है इन तीनों मानों के बराबर होता है। इसीलिए सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे हमारे सामने जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 3540 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 7 से विभाजित हो जाए, यानी इस 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 7 से विभाजित करने के लिए हम वो कौन सी छोटी संख्या घटा दें, तो ध्यान दें उस छोटी संख्या का पता लगाने के लिए अगर हम 7 से 3540 में अगर हम भाग दे दें तो छोटी संख्या पता चल जाएगी, और उस छोटी संख्या को अगर 3540 में से अगर हम घटा देंगे तो वो संख्या पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम 7 से भाग देना चाहें तो हम दे सकते हैं। 7 से अगर हम 3540 में भाग देना चाहें तो ये 7 बचे 35 हो गया, ये 35 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 40 उतर गया है और यहाँ एक 0 हो जाएगा। ये 7 बचे 35, 7 बचे 35, ये बीच में 2 अंक 7 उधर 0 बढ़ जाएगा, तो 7 बचे 35, ये हो गया 40। 7 बचे ये 35 हो जाएगा, 40 नहीं होगा, 7 बचे 35 हो जाएगा। और ध्यान दें इसको सफ़ा लिख दें, तो ये 35 हो गया और इधर 10 में से अगर 5 जाएंगे तो ये 5 बचेगा, ये कट गया। टोटल जो हमारा शेष निकल कर आया वो 5। ये है वो छोटी संख्या, छोटी संख्या अगर हम 3540 में से 5 घटा दें, यानी अगर 3540 में से अगर 5 घटा दें तो हमारे सामने 3535 बचेगा, जो 7 से पूरी तरह विभाजित होगा।
विभाजित होगा। ये 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगर आप करना चाहें तो 7 से 35 का अगर हम 7 से 35 को अगर भाग दे दें तो नीचे शेषफल 0 आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 7 से विभाजित होगा। ये सवाल भाग पर आधारित था। अगला जो हमारा सवाल है, एक संख्या में 49 से भाग देने पर 89 प्राप्त होता है, फिर उसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न जो वाक्य में जो जिस तरह कहता जाए हम उसको करते जाएंगे। ये बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा। जैसे एक संख्या में 49 से भाग देने पर, तो मान ली कोई संख्या है ये x, 49 से भाग देने पर हमने 49 से भाग दे दिया, भाग देने पर 89 प्राप्त होता है। कितना भाग दिए तो हमारे पास 89 प्राप्त हुआ। अब ये नई जो संख्या निकल गई 89 प्राप्त हुआ। फिर उसी संख्या को 3 से भाग देने पर, यानी इसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा। यानी जो ये 89 है, ध्यान दें, जो 89 है हमारे सामने, इसको अगर हम भाग दें 3 से, तो अगर हम 3 से इसको भाग देना चाहें 89 को, तो शेष हमें बताना है। तो हम देख सकते हैं 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 बचा, 3 और 24 और ये 9 रहेगा, 3 9 27, ये 3 9 27 हो गया, ये 2। ये इसका जो शेष निकल कर आया हमारे सामने, जो शेष निकल कर आया यानी जो रिमाइंडर निकल कर आया, ये 2 निकल कर आया। यानी हम अगर 89 को अगर हम 89 को 3 से अगर 89 को अगर हम भाग दे दें तो हमारे सामने जो रिमाइंडर है ये 2 निकल कर आया। फिर अगला हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा नंबर, ये भी वाक्य पर आधारित है। ये भी बहुत आसान है। जैसे भाज्य दिया है 1060 में 5 से गुणा करके भागफल 12 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ। वह संख्या कौन है। यानी हम यहाँ पर भाज्य निकालने का कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। तो इसको अगर हम निकालना चाहें तो ध्यान दें, इसको निकालने के लिए हमारे सामने जैसे लिखा हुआ है कि 1000 ये 60 लिखा हुआ है, 5 से गुणा कर दें हम इसमें। अगर 5 से हम गुणा कर दें तो ये 5 0 0 हो जाएगा, ये 5 6 30 हो जाएगा और ये 5 1 5। हमारे सामने जो निकल कर आया वो 5300 आया। भागफल 12 है, ध्यान दें, ये भागफल 12 दे दिया है, शेषफल इन्होंने 7 दे दिया है। तो वह संख्या बताओ। यानी हमें भाजक निकालना है। तो एक जो हमारा सूत्र है, ध्यान दें उस सूत्र को। सूत्र हमारा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो हमारे पास सामने जो भाज्य लिखा हुआ है ये हमारे सामने टोटल 5300 लिखा हुआ है। जो भाजक लिखा हुआ है इसका हमें पता नहीं, तो हम भाजक को ऐसे भा बनाकर छोड़ देंगे। गुणे भागफल जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ध्यान दें, ये 12 लिखा हुआ है और प्लस जो हमारा शेष लिखा हुआ है ये 7 लिखा हुआ है। ध्यान दें, हमें भाजक निकालना है, वो संख्या भाजक ही होगा। तो हम इसको हल कर लें। ये 7 को इधर ले आएँ, 5300 माइनस 7 बराबर भाजक गुणे 12। फिर 5300 10 में से ये 7 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक, और यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4। यानी 5293 आ गया, ठीक, और 5293 ये टोटल हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा भाजक, यानी भाजक हो जाएगा और गुणे ये होगा 12। फिर इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये इधर गुणे में, इसके नीचे भाग में चला जाएगा। तो ध्यान दें, इसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये है 53 52 93 इक्वल टू ये है भाजक और ये है गुणे 12। तो भाजक बराबर हम लिख सकते हैं कि 5293 डिवाइडेड बाई 12 से अगर हम 5293 को अगर भाग दे दें तो जो संख्या निकल कर आएगी वो भाजक का मान होगा।
तो ये आप कोशिश करें कि 12 से 5253 को भाग दे दें, वो संख्या निकल कर आएगी जो आपका वो संख्या कहलाएगी। अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि यदि भाजक भागफल का तिगुना है तथा शेष का दुगुना है तो वह, और शेष 18 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, भाजक भागफल का तिगुना है, तो ये जो भाजक है, ये भाजक जो है ये भागफल का तिगुना है, तो यही नहीं होगा, यह भागफल 3 गुना है गुणे 3, ठीक। फिर अगला है शेष फल का दुगुना है, यानी ये हो गया, तो ये भाजक जो है आपका, फिर हमारा जो भाजक है शेष फल हमारे सामने 18 है, तो 18 का दुगुना है यानी ये 2 हो गया, तो टोटल 18 दुना ये 36 हो गया, यानी टोटल भाजक हमारे सामने निकल आया 36। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये एक होता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। ध्यान दें, तो अगर हम निकालना चाहें इसके लिए, तो भाज्य निकालने के लिए जैसे हमारे सामने भाजक लिखा हुआ है, भाजक हमारे सामने निकला 36 और गुणे भागफल, तो भागफल अगर देखा जाए तो ये भाजक भागफल हमारे सामने तो दिया नहीं है, तो हम अगर शेष फल देखना चाहें तो ये हो गया भागफल, ये प्लस शेष हमारा सामने जो लिखा हुआ है ये 18 लिख लेंगे। फिर अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, इसको अगर हम इधर की जो हमारा ये वाला सवाल था, जैसे ये ध्यान दें इस पर कि भाज बराबर भागफल गुणे 3 और भाजक बराबर 18 गुणे 2 बराबर 36, यानी ये तिगुना था ये दुगुना था, तो हमारा ये भागफल हमें पता नहीं है, तो भागफल निकालने के लिए हमारे सामने यहाँ पर सवाल देखें, यहाँ पर देखें एक ये जो पॉइंट है कि जैसे यहाँ पर ध्यान दें कि भाजक बराबर भागफल प्लस 3। ध्यान दें, तो जो भाजक हमारा है, यह भाजक हमारा 36 निकल कर आया है, 36 बराबर ये भागफल ये गुणे 3 है, 3 ये भाग में चला जाएगा, तो भागफल बराबर ये हो गया 36/3, 3 कम 3 3 दूनी 6, ये टोटल निकल कर आया हमारे सामने, ये 36 गुणे हो गया 12 ये प्लस 18। ध्यान दें इस पॉइंट पे ध्यान दें, जो हमारे सामने ये यहाँ से हमने ये भागफल निकालने की कोशिश करी है, यहाँ से हमने भागफल निकालने का कोशिश किया है, जिसमें हमने ये भाज का मान 36 उठाकर यहाँ रख दिया और भागफल ये 3 हमारे पास हम पहले से था, तो भागफल का मान हमारे सामने 12 निकल कर आया। इसको हम गुणा कर लें और जो आए उसको हम जोड़ दें। 36 और 12 का अगर हम गुणा करना चाहें, 36 और 12 का 2 छंग 12 के 2 और हासिल आए 2 3 6 1 7, फिर ये कट गया, 36 से कम 36 हो गया, या 2 और 7 6 13 3 और 3 1 4, ये टोटल हो गया 432 प्लस ये हो गया 18, अगर हम जोड़ दें 8 2 10 की 0, 3 1 4 ये 5 हो गया और ये 4, जो टोटल हमारा भाज्य निकल कर आया वो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाज है ये 450 है। फिर अगला हमारे सामने जो लिखा हुआ है सवाल, इसी पर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल पर आधारित जो हमारा वाक्यों में लिखा हुआ प्रश्न है, ये है दिया संख्या 1261 में से किस संख्या से भाग दें भागफल 84 तथा शेष फल 1 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आपने पढ़ा है कि हमारे पास आप ये चीज़ लिखा हुआ है कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, तो हमारे सामने भाज दिया हुआ है, ध्यान दें भाज दिया हुआ है, तो ये 1261 है, भाजक हमारे सामने पता नहीं, हमारे सामने भागफल दिया है 84, ये 84 हो गया प्लस शेष 1 दिया है। ध्यान दें इसके लिए, तो भाजक हमें निकालने के लिए अगर हम 1 को इधर ले आएँ तो हो जाएगा टोटल हो जाएगा ये 1200, ये हो जाएगा 1260 बराबर भाजक गुणे ये हो गया 84 को इधर ले आएँ, 84 को इधर लेकर आएंगे तो हो गए 84 बराबर भाजक के
भाजक के। तो ध्यान दें, ये 84 से अगर हम काटना चाहें, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 जीरो 0, ये कट गया, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये कट गया, फिर 2 तियाँ 6, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये कट गया, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कट गया, फिर 3 सत्ते 21, ये 7, और 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, और 3 पचे 15, ये कट गया। फिर ध्यान दें, ये 7 एकम 7, और 7 एकम 7, और 7 पचे 35, ये जो मान निकल कर आया हमारे सामने वो 15 निकल कर आया। अगर हम 15 से 1261 में अगर हम भाग दे दें तो वो संख्या यानी भागफल हमारे सामने जो 84 मिलेगा और शेष फल 1 मिलेगा। अगर हम ये 1200 जो 61 है, 1261 हमारे सामने इधर लिखा हुआ है, ये 1261 है, और इसमें अगर हम 15 से भाग दे दें तो हमें पता है 84 भागफल और शेष फल 1 मिलेगा। तो अगर आप करना चाहें तो आप ये चीज़ करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो भी आपके पास किताबें हैं इससे संबंधित, बस इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान रखें। आप इसी तरीके से हर सवाल को आसानी से लगा सकेंगे। इस पे आधारित हम कोशिश किए हैं कि इसको आसान से आसान तरीके से आपको बताया जाए, और हम बेहतर समझते हैं कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार फिर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसका जो फ़ायदा है सबको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।